अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है आफ्ताब मोहम्मद ख़ान और आप लोग मौजूद हैं विंग्स चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले अपनी यूआई स्विफ्ट यूआई की एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा आगे की सीरीज़ लेके आने के लिए। और तो फिर कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग्स की मुकम्मल सीरीज़ बनानी चाहिए, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक या बिगनर लेवल से शुरू करके उसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ। तो मैं हाज़िर हूँ उस रिक्वेस्ट पर, और कोशिश है कि अल्लाह ताला हमसे ये वाला काम मुकम्मल तौर पे ले ले, और जितना हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन और चीज़ें शेयर कर लूँ। मेरा अपना एक पोर्टफोलियो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के हवाले से मौजूद है। इसके अलावा मैं गेमिंग डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ। सो फॉर नाउ आप लोगों के लिए बेसिक टू प्रोग्रामिंग लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे और वीडियोस बना सकूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज का टॉपिक, जैसे मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। आज के टॉपिक में मैं जस्ट बेसिक्स कवर करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ताकि जो ऐसे साथी जो कि अभी जिन्होंने सोचा है ज्वाइन करने के लिए, वो कम से कम स्टार्टअप के अंदर एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आगे चल सकें। सबसे पहले मैं एक चीज़ की जिक्र करूँगा, वो ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर दुनिया में बहुत इस कोविड और पेंडेमिक ने हर चीज़ पर बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ है। लेकिन जो इसके असर हमारी फील्ड यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर पड़े, वो पॉजिटिव थे। ठीक है, मतलब जहाँ पर लोग बेरोज़गार हुए, वहाँ पर हमारे पास मार्केट के अंदर डेवलपर्स की डिमांड बढ़ गई, डेवलपर शॉर्ट्स हो गए, और उसी के साथ साथ रिमोट रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई मार्केट के अंदर। इसी तरीके से जो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना है, और ऐसा हुआ। आने वाले कम से कम 10-15 सालों तक इस फील्ड के अंदर चाम मौजूद है, और डेली जो चीज़ें अब सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपग्रेड हो रही हैं, और सेम इन्हीं एफर्ट्स की वजह से मार्केट के अंदर इसका चाम बढ़ता चला जा रहा है। हर किसी को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, वेबसाइट डेवलप करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और एक बूम है इस वक्त ई कॉमर्स स्टोर्स, एम कॉमर्स स्टोर्स की तरफ। हम वेलकम करेंगे उन सारे दोस्तों को जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है, इंटर में जा रहे हैं, या इंटर कर लिया है, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, तो ताकि वो अपने इन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर उनका इंटरेस्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मौजूद है, तो वो फर्दर अपनी अपनी फील्ड, अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हैं, और अपने आप को एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फ्यूचर में देख सकते हैं। इस वक्त आने वाली मार्केट के लिए 10 to 20 ईयर्स ईजीली पॉजिटिवली सिक्योर्ड हैं, अगर इफ़ यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। सिंपल इज दैट। अब आगे चलते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट करी गई थी कि अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दीजिए, तो मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूं कि उम, जो मैं पढ़ाऊँगा फ्रॉम नाउ ऑन, वो उसका एक लिंक, ड्रॉप बॉक्स लिंक मैं शेयर करूँगा प्रेजेंटेशन का, जो मैंने बना रखी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का तो बहुत बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन टू एवरीथिंग है। उसके बाद भी अगर कोई प्रोग्राम बनेगा, इवन अगर हम किसी किसी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो भी कोशिश करूँगा कि एज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट के अंदर आपको पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर आपको दे दूँ। ठीक है, और इसके अलावा सोर्स कोड तो हमेशा गिटहब पर आपको मिल ही जाएगा। सो लेट गेट स्टार्ट। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? सबसे पहले तो बेसिक कुछ बातें कर लूँ। आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, वो सिंपल से 3 टॉपिक्स हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत रैपिड है। ठीक है, कोशिश ये है कि ज़्यादा लंबा ना खींचूं, और चीज़ों को सिंपल करके आगे बताता हुआ चलूँ। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो अच्छा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो लिखी हुई इंग्लिश के अंदर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें उर्दू में ही बताऊँ। ये प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस का पर्पस यही होता है कि आपसे कोई पूछे, आपको खुद पता होना चाहिए कि कम से कम अल्फाजों में आप क्या बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो कंप्यूटर, आसान ज़बान में बात करूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में एक रोबोट है। ठीक है, आपने उसे बोलना है कि जाओ, जाके दरवाज़ा खोल के आओ। ठीक है, और वो ट्रेन है इस चीज़ पे दरवाज़ा खोलने के लिए। अब अगर उसको आप बोलेंगे ही कुछ नहीं, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, या आप उसको कोई गलत कमांड देंगे तो वो गलत कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट, आपने उस रोबोट को एक क्लियर और वाज़ेह इंस्ट्रक्शन देनी है कि जाओ, दरवाज़ा खोलो। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। वो निकलेगा और जाके जाके दरवाज़ा खोल के आ जाएगा। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ लें, वो रोबोट एक कंप्यूटर है या एक लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं दरवाज़ा खोलने की, और अब वो काम कर देगा। तो जो डेफिनेशन हुई इसकी, वो बहुत सिंपल है कि द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय लाइक अस अ डेवलपर टू द पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम या लैंग्वेज। ठीक है, तो और वो फॉर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, आसान लफ्ज़ों के अंदर। ठीक है, कोई टास्क दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है, किसी टास्क को मुकम्मल करने के लिए, तो बस यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, समझ लीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो यही है प्रोग्रामिंग एक्चुअली। अब इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस बहुत सारी मौजूद हैं। ठीक है,
लेकिन इन सारी लैंग्वेजेस में कुछ बेसिक लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हम जिन लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले हैं सिर्फ हम उन लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे, और फर्दर जो हम नहीं पढ़ने वाले हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं बताता चलूँ आपको कि जैसे कि मैंने आपको आसान कर दिया कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग सिर्फ एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो आप किसी भी कंप्यूटर को दे रहे हो, हार्डवेयर को दे रहे हो, सॉफ्टवेयर को दे रहे हो, जो भी आप सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, वो जो काम आपने किया वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ कहेंगे कि आपने प्रोग्रामिंग करी है, ठीक है, ताकि उससे एक काम हो सके। दैट्स इट। अब व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? बेसिकली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ दो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ इन दो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉल करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरे नंबर पर लो लेवल लैंग्वेजेस। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल क्या है, बहुत आसानी से बता देता हूँ। वो ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जो आप एक आम जबान में कंप्यूटर को बताते हैं और कंप्यूटर उसको समझ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। अब दुनिया के अंदर सबसे कॉमन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इंग्लिश है। तो इसलिए दुनिया की ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बल्कि शायद मेजॉरिटी ही सारी लैंग्वेजेस की इंग्लिश में होती है। उसकी वजह ये है कि वो कॉमन लैंग्वेज है बिटवीन यू एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो आप इंग्लिश के अंदर दे रहे होते हैं। ये जो इंग्लिश में लिखी जाने वाली प्रोग्रामिंग है इसको हम हाई लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये हाई लैंग्वेजेस को कंप्यूटर समझता है या इंटरप्रेट करता है अपनी ज़बान में, तो इसके दरमियान में भी एक चीज़ मौजूद होती है जो कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही होती है। और वो लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअली रन करती है उस पार्टिकुलर टास्क को, ठीक है। और वो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर हमारी अंग्रेजी नहीं समझ सकता, इंग्लिश, उर्दू, कोई दूसरी ज़बान नहीं समझ सकता। वो समझता है सिर्फ अपनी एक ज़बान जो कि है लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन क्या होता है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनके दरमियान में कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स होते हैं। उनका ये टास्क है कि वो हमारी लिखी हुई लैंग्वेज को उस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दें ताकि कंप्यूटर समझ सके और काम कर दे, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरीके से दो एक्सपर्ट्स होते हैं। एक एक कुछ वो लोग होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं जैसे कि मैं, ठीक है, जो कि जावा, पाइथन, ब्ला ब्ला, ये दीज ऑल आर एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, अब लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? तो वो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं जो हार्डवेयर अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। मोस्ट कॉमन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, सही है, ऑन एंड ऑफ। मतलब आपने एक स्विच से लाइट को ऑन किया, ऑफ किया, सिंपल करंट जाएगा, हाँ, नहीं जाएगा ना, ठीक है। सो ये है लो लेवल लैंग्वेज। तो हम लो लेवल लैंग्वेज फर्दर नहीं पढ़ने वाले, हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो होती हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स जो होती हैं आपके पास वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं, ठीक है। फिर वो कंपाइलर का एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है या इंटरप्रेटर का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम इसको आगे चल के बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अब अच्छा, ये तो इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो मैं क्या लिख दूँ, व्हाट इज़ योर नेम अगर लिख दूँ मैं प्रोग्राम के अंदर तो क्या कंप्यूटर समझ जाएगा? नहीं। कंप्यूटर सिर्फ उतना समझता है जितना सिंटैक्स वो जानता है। यानी कि उसके पास अपनी एक ग्रामर, अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है। हम जो अंग्रेज़ी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इसकी हम अपनी एक ग्रामर होती है, वो हम समझते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर खुद से एक एक उसकी अपनी ग्रामर है, ठीक है, जो किसी इंसान ने ही डेवलप करके उसको बताइए कि भाई ये ग्रामर है, इस चीज़ पर ये चीज़ करनी है। तो वो उस लैंग्वेज को लिखने के तरीके को हम सेंटेक्स कहते हैं। आम ज़बान में हम उसको स्क्रिप्चर कहते हैं, ठीक है। स्क्रिप्चर मतलब रस्मुल ख़त उर्दू के अंदर, तहरीर करना, उर्दू जैसे लिखते हैं, इंग्लिश जैसे लिखते हैं। ये जो लिखने का तरीका है ना इसको हम आमतौर पर स्क्रिप्चर या रस्मुल ख़त कहते हैं उर्दू के अंदर। और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर हम बात करें हम इसको सेंटेक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो लिखने का तरीका है इसको सेंटेक्स कहा जाएगा। सेंटेक्स क्या होते हैं? मतलब यकीनन मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता कि व्हाट इज़ योर नेम करके नहीं लिख सकता, उसको नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर मुझे उसको ये लिखना है व्हाट इज़ योर नेम, यकीनन ये लिखने का कोई ना कोई तरीका होगा उसके अंदर। वो इंग्लिश के वर्ड्स को समझता है और थोड़ी बहुत इंग्लिश की ग्रामर को भी समझता है, लेकिन वो इंग्लिश के 100% स्क्रिप्चर को नहीं समझता। उसके लिए उसकी अपनी ग्रामर है, उस ग्रामर के अंदर जब भी काम किया जाएगा तो उसको हम सेंटेक्स बोलेंगे और वो सेंटेक्स में ही चीज़ों को हम लिखेंगे। तो सेम है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, लिखा हुआ भी है कि जस्ट लाइक अ ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी होती हैं ग्रामर, और वो ग्रामर जो है सेंटेक्स कहलाती है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेक्स के अंदर कुछ बेसिक कोड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे ही, शी, इट, हम, नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सेम एज इसी चीज़ का ख्याल हमने इसकी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी रखना है, ठीक है। तो सवाल ये हो जाता है कि आखिर ये वो एलिमेंट्स हैं क्या, ठीक है। अब हम आगे एलिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
सिंटैक्स एलिमेंट जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, या आपको पीडीएफ में मैंने बताया मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, लॉजिक एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, सिंपल ऑपरेटर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स या कंडीशंस, लूप्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स, एरे, फंक्शंस, क्लोजर्स, स्ट्रक्चर्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सो ये क्या चीज़ है असल में, जो इतना कुछ मैंने लिख दिया? ये अभी वैसे मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखी हैं चीज़ें, अभी भी बहुत कुछ मौजूद है जो लिखना है, लेकिन वो एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर आएगा, बेसिक के अंदर हम उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वो जगह है जहाँ पर आपने जाके लिखना है कोड को, प्रोग्रामिंग को, जो सिंटैक्स को लिखना है, वो उस जगह पर आपके पास एक आईडी, जिसे हम कहते हैं इंटरफेस डेवलपमेंट किट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कहलाती है, उस जगह पर जहाँ पर आप जाके लिखेंगे इन सब चीज़ों को, उनको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स कहा जाता है। अब जैसे कि बेसिकली हमारे पास मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हम में से जानते होंगे, नाम सुना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। ये एक एसडीके है, एक इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट पर आप लिख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, सेम एज आपने सुना होगा एक्स कोड में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आईओएस की होती है। ठीक है, तो वो भी एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। इसी तरीके से एक और प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जिसको विजुअल कोड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर और भी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे आईडीज़ हैं, ठीक है, इंटेलिसेंस है, वो इंटेलिजे है। ठीक है, इंटेलिजे है ऐसा टूल मौजूद है जिस टूल के अंदर एक्स कोड के अलावा, मतलब जितने भी एंड्रॉयड है, डॉट नेट है और पाइथन है, इन सब के इन्वायरमेंट्स की कोडिंग उस पर आप कर सकते हैं। उनकी लाइब्रेरीज, उनकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको करने देगा काम। तो ये जो जगह है जहाँ पर कोड किया जाता है, इसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स कहते हैं। पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल जो होता था वो ड्रीम वीवर होता था। ठीक है, और वो एडोब का एक टूल था, बहुत सारे लोग वहीं पे करते थे। विजुअल स्टूडियो होता था, लोग वहीं पर जाके सारा सारा का सारा कोड इन पर ही करते थे। और मैंने जब प्रोग्रामिंग शुरू करी थी उस वक्त तो हम लोग नोट पैड पर कोडिंग करते थे। ठीक है, तो उस वक्त इतने प्रॉपर टूल्स और हिंट्स और चीज़ें मौजूद नहीं थी, हम नोट पैड पर ही बेसिक प्रोग्रामिंग्स को समझना शुरू करते थे। तो फिर वहीं से हम चीज़ों को आगे लेके चलते थे। और क्योंकि जब मेरी शुरुआत मैंने जावास्क्रिप्ट से करी थी, तो जावास्क्रिप्ट का जो एनवायरनमेंट है वो नोटपैड पे लिख के आप उसको एचटीएमएल फाइल या व्हाटएवर जो जेएस फाइल है जो भी बना के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और वो एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एडवांस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स मौजूद हैं। हम उन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को आगे समझेंगे भी, उन पर काम भी करेंगे। ठीक है, फिर आ जाती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती है, आज मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों को लेकर चलूँगा ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें शायद वेरिएबल्स को समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इजीली डेटा टाइप्स को समझ जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और इवन कीवर्ड भी इंटर रिलेटेड है, लेकिन कीवर्ड्स को हम समझ जाएंगे क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को दोबारा डिटेल्स में कवर करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग को। ठीक है, जो यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग्स हैं ही यही चीज़ है। जिस शख्स ने इन चीज़ों को समझ लिया वो दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैठ के सुकून से काम कर सकता है। सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस मिलेगा और मैथडोलॉजी एक ही रहेगी। मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक्स हैं, वो कभी नहीं बदलेंगी। बहुत माइनर सी कोई अप्रोच का फ़र्क आ जाता है किसी के अंदर, ऐसे नहीं ऐसे यूज़ कर लो, लेकिन जो आइडियली अगर बात करी जाए ये चीज़ें कभी नहीं बदलती। ठीक है, और यही वो फंडामेंटल्स है जिससे कोई शख्स प्रोग्रामर बनता है। तो हम पहले वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है? वेरिएबल्स इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है? सिंपल, बदल जाने वाली चीज़, आसान लफ्ज़ों के अंदर। ठीक है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये बदल सकती हैं, जो भी है ये बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, वो भी हम यहाँ आपको बताते हैं। वेरिएबल्स की एक आसान मिसाल जो है वो एक जग जैसी है। जग के अंदर आप पानी डाल दीजिए, ठीक है, जग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कंटेनर है। वेरिएबल्स और कंटेनर्स, आसान ज़बान में। ठीक है, ये कुछ भी कंटेन करते हैं, लेकिन ये अपने अंदर सिर्फ उसी चीज़ को कंटेन कर सकते हैं जिस तरह के ये होते हैं, या जिस चीज़ को जिस चीज़ को रखने के लिए इनको बनाया गया होता है। जो चीज़ काइंड यानी कि टाइप होती है, इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। आई थिंक आपको समझ गए होंगे क्या मतलब है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ है जग। जग यूजली पानी, शरबत, लिक्विड, सिर्फ लिक्विड चीज़ों को डालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ग्लास है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, या उसके अंदर शरबत भी पिया जा सकता है, लस्सी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, मगर जो भी आप पियेंगे वो उसकी जो टाइप होगी वो लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो आप पी सकें, तो इस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि कोई
मतलब चावल किसी के घर में बिरयानी बनी है और वो ग्लास में डाल के खा रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बिरयानी खानी है तो आपको प्लेट चाहिए। तो बिरयानी को निकालने के लिए जो डेटा टाइप है, वो बिरयानी खुद एक डेटा टाइप है बाय द वे, लेकिन बिरयानी को डालने के लिए जो चीज जो जो हमारे पास वेरिएबल है वो प्लेट है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया दोनों इंटर रिलेटेड है। तो डेटा टाइप्स एक्चुअली किसी भी चीज़ की किस्म को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा की कौन सी किस्म है आसान लफ्जों में। ठीक है, तो हम दुनिया के अंदर बात करें, अपने रियल वर्ल्ड में बात करें, तो मेरे हिसाब से तो मुझे हर चीज़ डेटा ही नजर आती है। ठीक है, और ये डेटा की अपनी अपनी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, पानी है एक डेटा है, पानी एक लिक्विड एक डेटा है। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, वो लिक्विड है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्टोन्स मौजूद हैं, वो भी कोई किसी किस्म का डेटा है, उसकी टाइप क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो वो ग्लास में नहीं डाला जा सकता। अगर एक बहुत बड़ा पत्थर है उसको हम ग्लास में नहीं डाल सकते, जबकि वो पानी और वो पत्थर एक ही वजन के होंगे, लेकिन वो ग्लास में नहीं आ सकते। तो सिंपल इज दैट, उस पत्थर को रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए। वो जो बॉक्स होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ये पत्थर जिसको मैं इसमें रख रहा हूँ, ये पत्थर क्या है, एक सॉलिड टाइप। इसकी टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, सॉलिड। ये सॉलिड टाइप की एक डेटा है फॉर एग्जांपल, और इसका कंटेनर क्या है, वो बॉक्स जिसमें ये रखा जाएगा। सो ये वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स हैं। मैं फर्दर इसको ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी डिस्कस, वो बाद में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस होगा, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टचिंग इट, और मैं आगे निकल रहा हूँ। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को समझने के लिए, अब आपने वेरिएबल बना रहे हैं आप इसके अंदर, तो लेकिन कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल टाइप है। ठीक है, तो वो जो जब आप उसको कैसे बताएंगे कि ये वेरिएबल है। ठीक है, वो जो वेरिएबल को बताने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे यहाँ लिखते हैं VAR, ये VAR एक कीवर्ड है। ठीक है, यानी कि हमने कंप्यूटर को बोला यार ये VAR है, तो वो समझ गया ये वेरिएबल ही हो सकता है। ये उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए वीआर, उसके स्क्रिप्चर में, उसकी ग्रामर में, उसको बस इतना बताना है कि VAR, वो समझ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे और भी बहुत सारी कीवर्ड्स आते हैं, लेकिन अभी टेम्परेरी मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, और ये एक्चुअली बहुत सारे 5-6 किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल लिखने की वजह ये है कि यार भाई, एक और एक को प्लस कर दो तो दो हो जाएंगे। ये जो जो प्लस माइनस हो रहा है, ये अर्थमेटिक में चला जाता है। लॉजिकल क्या हो जाता है कि यार जरा देखो, क्या ये वाला गिलास में वाले गिलास का वजन बराबर है। तो अब इधर तोलने की बात आ गई है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, ये लॉजिकल की तरफ चलेगा। या आप और भी लॉजिकल और भी ऑपरेटर्स हैं, मैं खाली इसको सरसरी तौर पे बताना चाहता हूँ। फिर इसी तरीके से ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स एक्चुअली किसी भी चीज़ के ऑपरेशंस में मदद दे रहे होते हैं, कि मैं कुछ भी लॉजिक बनाने जा रहा हूँ, उसका ऑपरेशन कैसा होगा, वही ऑपरेटर्स के जरिए मैं तय कर लूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है इफ एल्स की स्टेटमेंट। इफ क्या होता है, अगर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में इसका बहुत काम है। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि यार ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लॉजिकली यूज़ करें। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा इसका काम होता है, क्योंकि अक्सर ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ एंड एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक्चुअली अगर, वरना फिर। ठीक है, ये आसान लफ्ज़ों में अगर इसको वरना, अगर, वरना फिर, ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, यानी कि इफ़ एल्स एल्स, यानी कि अगर, मतलब यार अगर ये काम हो जाए तो ये काम करना। ठीक है, अगर ये काम नहीं हो रहा, तो अगर ये काम हो जाए तो ये काम कर देना, वरना अगर ये दोनों ही ऊपर वाला काम नहीं हो रहा है ना, वरना तो फिर ये वाला काम कर देना। तो ये आसान सा ये इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं। हम उसको बता देते हैं यार मेरे पास 3 चीज़ों की गुंजाइश है, इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस काम को कर देना। तो ये इफ एल्स की स्टेटमेंट उसमें काम करती है। फिर लूप्स आ जाते हैं। लूप्स बहुत बेसिक एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आइट्रेशंस का। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लूप्स और आइट्रेशन रिपीट्स भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इसका मतलब ये होता है एक ही काम करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, क्या मैं हर हर लाइन में जाके 2 के टेबल को लिखना शुरू कर दूँ, या मैं कोई एक ऐसा ऑटोमेटिव फंक्शन लिख दूँ, मेथड लिख दूँ, जो ये काम करे कि यार वो पूरा 2 का टेबल प्रिंट करके दे दे मुझे। ठीक है, तो ये लूप्स उस आइट्रेशंस में काम करना शुरू कर देते हैं। एक ही चीज़, एक ही जैसे काम को रिपीटिवली जब करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे लूप्स का काम आ जाता है। ठीक है, फिर ये नंबर्स, कैरेक्टर, ये भी डेटा टाइप्स ही हैं बाय द वे। ठीक है, एरे हैं, ये एरे भी एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, लेकिन ये कलेक्शन डेटा टाइप्स है। यानी कि इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे कि आपके पास, आपका एक घर में आपका एक कमरा है, वो एक कंटेनर है, उसमें सोफा रखा हुआ है, वो सोफा रखने के लिए बना हुआ है, आपके रहने के लिए बना है, तो वो क्या कंटेन करता है, वो सोफा आपको, इनको कंटेन करता है। लेकिन एक घर है, घर क्या है फिर, घर भी एक कंटेनर है जो कि उन रूम्स को कंटेन कर रहा है। तो एरे एक घर के टाइप का कंटेनर हो गया। ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल रूम्स आ गए, तो वो जो मल्टीपल रूम्स आ गए, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा अपने अंदर प्रिजर्व कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस का मतलब ये है कि भाई हर चीज़ का, फंक्शंस का मतलब सिंपल से ये है कि जो भी आप काम करवाना है, उसकी एक मेथड, उसकी एक आइडियोलॉजी लिखनी है, कॉन्सेप्ट लिखना है, वो ज़्यादा फंक्शन बेस पर काम करते हैं। इनपुट आउटपुट, भाई आपने यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट क्या दे रहे हैं, या वहाँ पर इसके ऑपरेशंस में काम आ जाता है। फिर हमारे पास, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये सब काम करने के लिए बेसिक अवेलेबल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ठीक है, ये वो फेमस लैंग्वेजेस हैं 4-5 जो मैंने लिख दी हैं, जो कि यूजली अवेलेबल है। सबसे पहले आप हैरान हो रहे होंगे, पाइथन लिखा हुआ है इधर। पाइथन का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर कौन से अध्याय चल रहे हैं, लेकिन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस वक्त सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है। ठीक है, और बहुत पावरफुल भी है साथ में, आसान होने के साथ में। ठीक है, समझ लीजिए कंप्यूटर की इशारों की ज़बान है ये, और ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझा देती है। फिर इसी तरीके से स्विफ्ट आ जाती है। स्विफ्ट एक
आप समझ लीजिए ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आईफोन या आईओएस के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लेकिन ये स्विफ्ट से पहले हम यूज़ किया करते थे आईओएस के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सी एक पॉइंटर बेस्ड लैंग्वेज है, ये पुराना ज़माने की लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन बहुत पावरफुल है। आज तक जितने भी एप्पल के सॉफ्टवेयर्स लिखे हुए हैं या इवन खुद स्विफ्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव सी से ही चीज़ें निकल रही हैं उसकी। फिर जावा है, जावा बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, PHP है, .NET है, डार्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, रिएक्ट है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट की खूबसूरती ये है कि दुनिया के तकरीबन 70 से 80% लोग जो है जो प्रोग्रामर्स हैं वो जावा स्क्रिप्ट पर कोड कर चुके हैं। मतलब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जानने वाली लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लोग इसी पर काम करते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर लिखी हुई है ना, कुछ इसमें बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है। बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ फ्रंट एंड लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी की अगर बात करें, ये है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, यानी कि बाहर का इंटरफेस बनाने में मदद करती हैं, ये कैसा दिखेगा, कैसे काम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल PHP और .NET की बात करते हैं, ठीक है, या मतलब पाइथन है, ठीक है, नोड.js है, ये सब बैक एंड लैंग्वेज है। बैक एंड का क्या मतलब है, ये सर्वर पर काम कर रही होती हैं और ये डेटा लेके आने में मदद करती हैं, जबकि फ्रंट एंड लैंग्वेज डेटा को डिस्प्ले करने का काम कर रही होती हैं। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं और मुझे इंकरेज कर सकते हैं कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं कि हमारा जो भी प्रोग्राम अवेलेबल है ड्रॉपबॉक्स के एक लिंक पर, तो अगर आप लोग चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मेरी इस यूट्यूब वीडियो के अंदर मौजूद होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक वॉचिंग इट। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, जो कि फर्दर फंडामेंटल से हट के फंडामेंटल्स में ही रहते हुए उसके फर्दर एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।